स्टूडेंट्स, पुनः आपका अपने चैनल टीच अवेयर में स्वागत है और अब हम 14th वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को कैपिटल एस लेटर से डिनोट किया जाता है। डिनोटेड बाय कैपिटल एस लेटर। स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का, कि वह ऑर्बिटल में किस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। तो इसे पहले हम लोग बाय फिगर समझेंगे। तो देखिए, इसे हम लोग सबसे पहले ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। तो ये आप मान लीजिए 4th ऑर्बिटल है, n बराबर 4। इस 4th ऑर्बिटल में सबसेल है 4s, 4p, 4d, 4f। तो मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि सबसेल के अंदर भी सर्कुलर डिवीजन होते हैं। तो s में तो कोई डिवीजन नहीं होता है, एक ही ऑर्बिटल रहता है। लेकिन p में 3 डिवीजन होता है, जिसे हम 4px, 4py, 4pz ऑर्बिटल कहते हैं। और उसी प्रकार d में 5 की संख्या में ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। 1 2 3 4 5। तो इस ऑर्बिटल को एटम के अंदर सर्कुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो लेकिन इसे हुन रूल के तहत जब एक्सप्लेन किया जाता है तो इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में डिनोट करते हैं। तो मैं p का बना रहा हूँ, p ऑर्बिटल, सॉरी p सबसेल। तो p सबसेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। आप लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। m बराबर -1, 0, +2, +1। आप हुन रूल में ये भी पढ़ चुके हैं कि पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील होता है। 1 2 3, 1 2 3। नीचे मैं सेपरेटिंग डॉटेड लाइन दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद जब तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो पुनः जोड़ा लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां और ये 6वां। जो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में घूमता है उसके लिए s = पॉजिटिव हाफ, और जो इनवर्ड डायरेक्शन
यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूमता है, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -12 होता है। तो अब देखिए आप, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है इस तरह से, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो ये देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमता है, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉक के अनुसार। तो ये देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमता है उसे हाफ एरो से अपवर्ड डायरेक्शन में ऑर्बिटल के अंदर शो करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑर्बिटल के अंदर शो करते हैं। तो इस प्रकार स्पिन क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है? तो ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का डायरेक्शन, कि ऑर्बिटल में किस डायरेक्शन में वो रोटेशन कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऑर्बिटल के अंदर हाफ एरो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर -12 है एस का वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो वो ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, और ऑर्बिटल जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में बनाया जाता है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाफ एरो से शो करेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन about direction of rotation in orbital of सब सेल्स। ऑफ एटम। तो स्टूडेंट, स्पिन क्वांटम नंबर का यही फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम लोग अगले क्लास में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ज़माना है। हर मेडिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में या +2 के एग्ज़ाम में या फिर हाई स्कूल के एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भरे होते हैं।